कंपनी का नाम तो आपने हर जगह सुना होगा, जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, जोमेटो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और कौन सी कंपनियां आगे चल कर के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं? क्योंकि हम सभी को पता है कि इस चैनल पे फाइनेंस से जुड़े सभी तरह की टॉपिक्स को जो यहाँ पे कवर किया जाएगा, और इस सभी टॉपिक्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक को लेकर चलना होगा। इसलिए मैं आपको किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट बताने से पहले मैं उसका बेसिक से शुरू करूंगा और बेसिक से लेकर के मैं आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में बताऊं तो उससे आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं आपको किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले उसके पीछे का इतिहास, के पीछे का कारण भी जो है मैं बताऊंगा, ताकि आगे चल कर जो है आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस में बहुत सारा डिफिकल्ट वर्ड को ऐड किया जाता है। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सा वर्ड ऐसे होता है जिसे सुन करके ही हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में आईपीओ, डिविडेंड, इक्विटी, वोलेटिलिटी, ये सभी चीज़ों के बारे में सुना होगा। सुनते ही आपको लगता होगा कि ये सभी चीज़ें क्या है। ऐसे वर्ड्स को सुन करके हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट जो है हमारे बस की नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है कि फाइनेंस में स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में बेसिक चीज़ को भी पता नहीं है। बहुत से लोग जैसे खुद का पैसा को सेव भी नहीं करना चाह रहे हैं अभी। तो बहुत सा पैसा को तो बचाना होगा, पहले बचाने के बाद हमको निवेश करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा अगर मान लीजिए बैंक में जमा करते हैं तो उसको भी लोग समझते हैं कि वो निवेश है, लेकिन बचत और निवेश जो है बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ है। तो मैं यहाँ पे आपको शुरू से लेकर के अंत तक, बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस तक, मैं इस चैनल पे जो है आपको शुरू से आपका वीडियो जो है आते रहेगा। आप जो है चिंता ना करें, आपको जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। क्योंकि इस जर्नी को शुरुआत किया था तो हमें भी समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, मैं डिटेल्स पढ़ा तो पता चला कि ये चीज़ें कितनी आसान है। जब इस जर्नी को मेरे साथ आप चालू करेंगे और चालू करने के बाद जो भी वर्ड का इस्तेमाल होगा उस वर्ड को मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा, तो आप खुद जो है इस चीज़ को आप मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कंपनियाँ कितनी तरह की होती हैं और कौन सी कंपनियाँ जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। क्योंकि जब तक आप इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक से नहीं जानिएगा तो आगे चल करके जो है स्टॉक मार्केट जैसे ही मैं चालू करूंगा तो वहाँ पे जो है आपका बोनस करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे इंडिया में कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और पूरे वर्ल्ड में भी जो है कंपनियां का कितने टाइप्स हैं और कौन सी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, कंपनियाँ किस तरह से काम करती हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसी ही लिस्टेड होती है या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कोई ना कोई शर्त होगा। तो उन सभी शर्त के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी ये जानने वाले हैं कि कंपनियाँ कितनी तरह की होती हैं और कौन सी कंपनी जो है आगे चल करके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि भारत में कंपनियां लगभग 7 तरह की होती हैं। 7 तरह के होने में जो पहला कंपनी है जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑनरशिप जो है एक व्यक्ति के पास होता है। जैसे आपने कोई धंधा चालू किया, वो धंधा को चालू करके आप जो है उसको खुद ही जो है आप बढ़ा रहे हैं, खुद ही जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही जो है उसमें काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट जो है आप खुद कमा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां को आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन ये कंपनी का रूप तभी ले सकता है जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसे बड़े लेवल पे ले जाकर के स्थापित करेंगे। यहाँ पे दूसरे कंपनी का प्रकार है जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म कंपनी। जैसा कि नाम से चल रहा है पार्टनरशिप फर्म कंपनी, ऐसे कंपनी है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिल करके कोई कंपनी को चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3 दोस्तों ने मिल करके कोई कंपनी चालू की और चालू करने के बाद उसमें बराबर आपने इन्वेस्ट किया और बराबर जो है उसमें प्रॉफिट का भी जो है फायदा लेंगे। यानी ऐसी कंपनियां में जितने पार्टनर मिल करके कंपनी को चालू करते हैं उनका जिम्मेवारी भी जो है बराबर होता है और उसमें प्रॉफिट और लॉस का जो है मतलब बराबर जो है वहां पे बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि कंपनी अगर प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट का भी शेयर जो है तीनों का बराबर होगा। अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर रहेंगे तो दोनों का बराबर होगा। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म कंपनी। यहाँ पे तीसरा कंपनी का प्रकार है जो भारत में चलता है जिसका नाम है एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक ऐसी कंपनियों का प्रकार है जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक दोस्तों ने मिल करके कोई कंपनी को चालू किया। उसमें क्या होता है कि लायबिलिटी जो है बहुत कम होता है। अगर कंपनी जो है आगे चल करके ग्रो नहीं कर पाया या लॉस कर गया तो ऐसे कंपनियां में एक विशेष प्रकार का फीचर्स होता है, पर्सनल सेविंग जो है आपका लॉस नहीं होगा। यानी आपका जो लायबिलिटी रहेगा वो लायबिलिटी ही लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 दोस्त मिल करके कोई कंपनी चालू किया और
कंपनी से आपका जो इनकम आया वो जो है आपका वेल्थ में जो जनरेट हुआ वो वेल्थ आपका नुकसान में नहीं जाएगा। मान लीजिए कंपनी अगर फ्लॉप कर गया तो कंपनी जो फ्लॉप करेगा उसमें जो लायबिलिटी होगा लायबिलिटी ही लॉस होगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार का जो है फीचर होता है और ये जो है LLP जो है आपको रजिस्टर कराना होता है। चौथा यहाँ पे भारत में जनरली कंपनी चलता है जिसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होता है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे आम आदमी को शेयर मिलता नहीं है। इस तरह की कंपनी का भी शुरुआत 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर करेंगे। इसमें 2 से लेकर के 200 लोगों तक मिलकर कर सकते हैं। भारत में अधिकतर कंपनियां जो है प्राइवेट लिमिटेड होती है। पांचवा यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड यानी पब्लिक के लिए भी जो है कंपनी बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी इसमें आम आदमी भी जो है इस कंपनी का शेयर को खरीद सकता है और उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। छठा यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। नाम सही पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी, इसका मतलब हुआ कि एक आदमी भी जो है इस तरह की कंपनी का शुरुआत कर सकता है। लेकिन कंपनी को शुरू करने से पहले आपको लीगल जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लीगल स्टेटस आपको होना चाहिए, तभी जो है आपको 1 पर्सन कंपनी का जो है आपका लाइसेंस मिलेगा। इस तरह की कंपनी एक आदमी खुद जो है कंपनी को शुरू करेगा और उसमें जो भी प्रॉफिट या मार्जिन होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका जो है जिम्मेवारी खुद लेगा। ये जो है खास करके छोटे मोटे लेवल का जो कंपनी का शुरुआत होता है वैसे कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जो है इस तरह की कंपनी चलाया जाता है। यहाँ पे 7वां और सबसे लास्ट कंपनी का जो प्रकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है यानी सरकार की कंपनी, यानी वैसी कंपनी जिसमें 51% से भी ज्यादा शेयर जो है सरकार के पास होती है, तो वैसे कंपनियां को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। जैसे BSNL की बात किया है तो BSNL जो है गवर्नमेंट कंपनी है। BSNL का 100% शेयर जो है आपका सरकार के पास होती है। या बहुत सी ऐसी कंपनी आप सुना होगा जिसमें क्या होता है कि सरकार खुद चलाती है, तो सरकार के पास अधिकतर शेयर रहेगा। अगर पब्लिक के पास शेयर होगा भी तो 51% का शेयर जो है वो सरकार के पास होती है। मालिकाना हक जो है सरकार के पास होती है। इंडिया में चलाए जाने वाले 7 मुख्य प्रकार की कंपनी, इन 7 तरह की कंपनी जो है इंडिया में चलाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था वीडियो में हम लोग 2 तरह की चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। पहले जानने वाले थे कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं, तो जैसा कि आपने जाना कि कंपनी 7 प्रकार की होती हैं, और हमें अब जानना है कि कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि 5वां जो कंपनी का प्रकार था जिसका नाम था पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यही पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है आगे चल करके शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। क्योंकि मैंने जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें पब्लिक को भी जो है निवेश करने का अधिकार मिलता है, यानी कोई आम आदमी भी जो है इस तरह की कंपनी में शेयर को खरीद सकता है और खरीद करके वो भी जो है इसका मुनाफा कमा सकता है। तो यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है आगे चल करके शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए बहुत तरह की क्राइटेरिया भी होती है जिसे उन्हें फुलफिल करना होता है। उस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो फॉलो करता है तो आगे चल करके शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी। क्योंकि ऐसी ऐरा गैरा कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद क्या होता है कि कोई भी आम पब्लिक जो है उसमें निवेश कर सकता है। और इस तरह की कंपनियां में एक खास बात होती है कि ये जो है कंपनी खुद का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पब्लिक के पास जो है अपना शेयर को देती है, और जैसे ही पब्लिक से फंडिंग लेकर के वो कंपनी का एक्सपेंड होगा तो उसमें जो भी मुनाफा होगा वो जो है जो आदमी जितने शेयर लिया होगा उस शेयर के हिसाब से उसका भी मुनाफा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड में लॉन्च हुआ, पहली बार आया, आने के बाद जो है वहां पे जब लिस्टेड हुआ तो उसमें आप मान लीजिए कि उस कंपनी का शेयर जो है पहली बार 100 रुपये में आया, तो आपने 100 रुपये की शेयर लिया। अब कंपनी अगर मान लीजिए कि वहां पे 10% का मुनाफा हो, यानी 100 रुपये की शेयर आपको 110 रुपया हो गया, तो वहां पर 10 रुपये जो है आपका मुनाफा होगा। तो ऐसी कंपनी जो है तभी लिस्टेड होती है जब उस तरह की क्राइटेरिया में आती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को जो है खुद जो है रिस्क ले करके इस तरह की कंपनी में आपको निवेश करना होगा। क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और लॉस करती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो हमने आज की इस वीडियो में जाना कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और कौन सी कंपनियां आगे चल के लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, क्या जो है पैरामीटर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।